आज बात करते हैं अंबानी के तेल के खेल के धागे, उस ओआरएफ पर जिसने मोदी भक्तों के मुताबिक मोदी जी को धोखा दिया है। 2011 के बाद की बात है। उस वक्त सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी नाम की एक संस्था में बजट एनालिस्ट का काम करता था। सीबीजीए को फोर्ड फाउंडेशन का सपोर्ट था। हम गरीबों और वंचितों के लिए सरकारी बजट के अपटन पर नज़र रखते थे और सरकार से ज़्यादा धनराशि देने की मांग करते थे। इसके पीछे हमारे पास बदहाली का पूरा रिसर्च डेटा होता और तब के प्लानिंग कमीशन को हमारी बात माननी पड़ती। खैर, वे आज़ादी से पहले की बात है। अब मोदी जी के कुल 5 कॉरपोरेट मित्रों का राज है। इनमें 2 सभी को जानते हैं, अंबानी और अदानी। आपको पता नहीं होगा, पिछले 11 साल से यही दोनों भारत की संसद को चलाते हैं। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2024 की बात है, जब संसद ने ऑयल फील्ड बिल पास करवाया। मकसद था पेट्रोलियम क्षेत्र में बड़ी कंपनियों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का फ़ायदा देना। इस बिल को पास करने के बाद विंडफॉल टैक्स जैसे नए टैक्स को लागू करना मुश्किल हो गया। एग्जाम मोबिल जैसे दुनिया की बड़ी कंपनियों ने भारत में तेल निकालने में दिलचस्पी दिखाई और गोदी मीडिया ने इसे निवेश की संभावना बताया। निवेश तो थैले भरकर नहीं आया, लेकिन अंबानी की झोली में रूसी तेल आने लगा। संसद में बिल पास करवाने का काम पर्दे के पीछे ओआरएफ ने करवाया। जाहिर है, करोड़ों फूके गए। अंबानी 5 से $30 तक सस्ता रूसी तेल खरीदकर जामनगर की फैक्ट्री तक लाता और साफ कर यूरोप में बेच देता। अंबानी के इस गोरख धंधे में $16 बिलियन कमाए। भारत की एक तेल कंपनी ने 86,000 करोड़, तो भारत पेट्रोलियम ने 1300% ज़्यादा मुनाफा कमाया। भारत की जनता अभी तक 110 रुपये लीटर तेल खरीद रही है। रिलायंस और नयारा एनर्जी ने पूरी दुनिया को इस मुनाफे के कारोबार का सबक सिखाया। मोदी सत्ता को भी तेल से ज़्यादा बेस प्राइस का फ़ायदा सालाना करीब 5 लाख करोड़ के टैक्स के रूप में मिला। अब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कल खुलेआम इस बात को दुनिया के सामने रख दिया। ओआरएफ की अभी 65% फंडिंग अंबानी करता है। इस संस्था को उसी ने थिंक टैंक के नाम से खड़ा किया और 95% तक फंडिंग की। ओआरएफ में फेसबुक का भी पैसा लगा है और गूगल जापान बैंक का भी। ये इतनी ताकतवर है कि रायसीना डायलॉग के नाम से सालाना जलसा करवाती है, जिसमें जयशंकर का विदेश मंत्रालय भागीदार होता है, यानी भारत की विदेश नीति में सीधे तौर पर शामिल है। मोदी सत्ता 11 साल से इसे पालती रही। ओआरएफ के वाशिंगटन चैप्टर का मुखिया जयशंकर का बेटा है। कॉरपोरेट्स की फंडिंग से चल रहा है। इस कथित थिंक टैंक ने अमेरिका से भारत के रिश्ते बिगाड़े, क्योंकि रूस से उसे फ़ायदा था। विदेश मंत्री पर जानबूझकर ब्रिक्स से दूरी बनाने का आरोप है, लेकिन इस बीच ट्रंप का टैरिफ आ गया और सारी ड्रामेबाजी की पोल खुल गई। नरेंद्र मोदी ने चीन और रूस से रिश्ते सुधारने के लिए डोभाल को लगाया। जयशंकर को नापसंद करने वाले डोभाल ने भी रूस और चीन से रिश्ते सुधारे। अब अदानी लाला ने चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के नाम पर सीआरपीएफ नाम की संस्था बनाई है और नीति आयोग के पूर्व मुखिया अमिताभ कांत को बिठा दिया है। मोदी सत्ता के आगे अदानी लाला के इशारे पर संसद चलने वाली है। ये खेल अब नरेंद्र मोदी की सत्ता और भारत की विदेश रक्षा नीति के लिए खतरा बन चुका है। चौथी फेल, नरेंद्र मोदी सत्ता ने विदेश और रक्षा नीति को उन कंपनियों के हवाले कर दिया है जिन्हें देश हित की परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ मुनाफा चाहिए। इधर मोदी जी की सत्ता का एक मंत्री ऐंथाल मिलाकर मोदी जी की सत्ता के समांतर अपनी सत्ता बना रहा है।
उसके मुकाबले के लिए इंडियन ऑयल ने 2 दिन पहले ही 160 रुपये लीटर का बिना एंथोल वाला पेट्रोल लॉन्च कर दिया है। ये सारा खेल इसलिए है क्योंकि मोदी जी कॉरपोरेट के प्रधानमंत्री हैं। क्या आपको कॉरपोरेट के हाथों खेलने वाली सत्ता चाहिए? अगर नहीं है तो इसका विरोध करिए। थैंक यू। और ORF रिसर्च सेंटर क्या है, इसके फ़ोटो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ।